हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन सेंटर पर आपका जो है स्वागत करते हैं। इसमें आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स अलजेब्रा की बात करेंगे, जिसमें अलजेब्रा में फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बारे में आपको बेसिक मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, क्या बोलते हैं? आव्यूह। मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आव्यूह होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है? जैसे हम ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनको पंक्तियों और कॉलम में अरेंजमेंट करना ही हमारा मैट्रिक्स आव्यूह कहलाता है। जैसे आप सपोज दैट यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 1 A11 A12 A13 ... A1n, मतलब इस टाइप से। ऐसे इसमें B1 B11 एंड B12 B13 ... B1n, इस टाइप से ऐसे सीक्वेंस दिए जाएं। अब इसमें क्या है कि इसमें इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? रो, जिसको हिंदी में बोला जाता है पंक्ति। और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं कॉलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। इसको हम रो से शो करते हैं और इसको हम कॉलम, जिसको हम स्तंभ कहते हैं हिंदी में स्तंभ। स्तंभों की संख्या है ये इस तरीके से, जो वर्टिकल लाइन में जो शो किए जाएंगे ये स्तंभों की संख्या, जिसको हम कॉलम बोलेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में, जिसको हम क्षैतिज रेखा में शो करते हैं, उसको हम रो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसके जैसे कोई भी, अब इसमें कहीं पर भी मैट्रिक्स में आपकी प्रॉब्लम ये होती होगी, जैसे कहीं पे लिखा होता है AIJ, यहाँ पे और एक लिखा होता है A। ये पूरे जो है ये पूरे मैट्रिक्स को शो करेगा। और ये क्या करता है, ये मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं और ये होते हैं, उनको शो करता है A1। और यहाँ पर एक चीज़ और, कहीं कहीं मैट्रिक्स में लिखा होता है कि M क्रॉस N, आपके बुक में इस तरीके से शो किया गया है। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज दैट अगर वहाँ पे M क्रॉस N है, तो ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ये क्या है? ऑर्डर को शो करता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसको हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑर्डर। ठीक है ना? जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको M क्रॉस N। अब ऑर्डर में क्या होता है? एक होता है यम को हम क्या बोलेंगे? ये किसको शो करता है? ये आपकी जो है रो को शो करता है, रो। और ये जो है कॉलम को शो करेगा। सबसे पहले आप पंक्ति को लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, कॉलम। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं उन सब में इन सब के नॉलेज होने चाहिए। फर्स्ट जो है रो को शो करेगा, सेकंड जो है कॉलम को शो करता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं, जैसे अगर आपके सामने अगर इस टाइप से बोला जाए कि सपोज दैट 1 2 3 4, इस टाइप से लिखा जाए, तो इसके ऑर्डर आपसे पूछा जाए ये किस ऑर्डर का है, तो 1 2 3 4 इसकी पंक्ति हो गई, तो पहले पंक्ति का ऑर्डर लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 जो है कॉलम है, तो 4 क्रॉस 1 लिख बोलते हैं, M क्रॉस N एंड इसको 4 क्रॉस 1 बोलेंगे, नॉट इन टू। ठीक है ना? M क्रॉस N इसको हम पढ़ते हैं। इसको ऑर्डर हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से पंक्ति के ये सब एलिमेंट्स हैं, जो मतलब फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, 3 में 3 और इसमें 4। ये एलिमेंट्स को शो करेंगे, ये कॉलम को शो करेगा। ठीक है ना? ये क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो आपके चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है। जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स
मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब व्यू के प्रकार, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप का व्यू है क्या है, स्तंभ अव्यू, स्तंभ अव्यू, जिसको हम कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं, कॉलम मैट्रिसेस। अब इसमें देखिए जो कॉलम मैट्रिसेस होता है, इसमें क्या होता है, एक ही कॉलम होता है, पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, लेकिन जो हमारा कॉलम की जो संख्या होगी वो हमेशा, कॉलम का जो नंबर होगा वो हमेशा एक होगा। सपोज दैट जैसे 1, यहाँ पे 1 है, इसको हम बोलेंगे 1 क्रॉस 1 का स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है ना। बी, इसको हम 1, ठीक है ना, 2, इसको हम एक ही कॉलम रखेंगे, कॉलम, इसमें कॉलम को हम सी से डिनोट करते हैं, यहाँ C1 है, और पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, ठीक है ना। ये हमारा जो है बी जो है हमारा 2 क्रॉस 1 का स्तंभ मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम 3 क्रॉस 1 का स्तंभ मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इसमें हम आपसे बात करना चाहते हैं कि नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जस्ट इसमें क्या होता है, रो मैट्रिक्स में एक रो होता है और एक से अधिक कॉलम हो सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिए रो मैट्रिक्स में आप ध्यान दीजिए कि अभी क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स में केवल सिंगल कॉलम, ओनली केवल एक कॉलम थे, रो में भी ओनली एक रो होंगे और कॉलम की संख्या अलग अलग होगी। सपोज दैट जैसे इस तरीके से है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसको आप 1 क्रॉस 1 का जो है रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे सपोज दैट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 1 3, इसका मतलब एक रो है, इसमें C1 C2 C3 इसमें कॉलम है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब रो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम वर्ग मैट्रिक्स की बात करते हैं, जो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स बोले जाते हैं। आपके चैप्टर में इससे ढेर सारे क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स के आते हैं, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अव्यू होता है, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स में यहां पर ये ऐसा मैट्रिक्स, ऐसे अव्यू को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो, दिस इज द m इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विकर्ण मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका चौथा है विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, जिसको हम विकर्ण मैट्रिक्स को हम इंग्लिश बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपली फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, आप इसको समझिए। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के आयु तो जीरो ना हो, मतलब विकर्ण का जो एलिमेंट्स हो वो जीरो ना हो, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। सपोज दैट जैसे एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, एग्जांपल्स जैसे विकर्ण मैट्रिक्स के, यहाँ पे देखिए जैसे
-1 2 3 0 0 0 0 0, ठीक है ना। इस टाइप का जो मैट्रिक्स, इसको हम क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रो, मतलब नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है। नंबर ऑफ रो क्रॉस मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जो वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये विकर्ण अवयव क्यों हुआ, क्योंकि विकर्ण के अवयव 0 नहीं है, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स क्या हैं, शून्य हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका अदिश अवयव। क्या है अदिश अवयव, जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अदिश मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को या ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ग अवयव को हम अदिश मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जिसके डायगोनल जो एलिमेंट्स हो वो मतलब शून्य ना हो, इसका मतलब 1 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं अदिश अवयव। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आप बना रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपके जैसे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हों वो सेम हो, समान हो। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स समान हो, ठीक है ना। यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। हम अदिश मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके विकर्ण के जो एलिमेंट्स हों वो समान हों और अदर एलिमेंट्स जो है 0। इसका मतलब यह है कि ऐसे वर्ग मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के विकर्ण के जो एलिमेंट्स हो वो समान हो, ऐसे हम मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक। हिंदी में क्या बोला जाता है, तत्समक मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स क्या होते हैं, तत्समक मैट्रिक्स ये होते हैं कि जिसके ऐसे वर्ग मैट्रिक्स या ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जो है डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, उनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम सतत मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको भी देख लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए मैट्रिक्स में इसको हम हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। ऐसे वर्ग मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिट मतलब 1 हो, उनको हम तत्समक एलिमेंट्स मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 मैट्रिक्स आए आपके, एक तत्समक अवयव और एक आया आपका अदिश अवयव। इनके बारे में हम लोग दोनों को कंपेयर करके चर्चाएं करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला था, अदिश अवयव में क्या बोला था, जिसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें भी क्या था कि डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो समान होंगे। इसका मतलब क्या है कि अदिश जो तत्समक मैट्रिक्स होते हैं, जिसको हम तत्समक अवयव बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके जो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो समान हैं, 1 ही है लेकिन समान तो है, तो इसका मतलब वो अदिश अवयव होगा। अस्पष्टता जो भी है, तत्समक अवयव सदैव जो है अदिश अवयव होगा, ठीक है ना। और अदिश अवयव भी तत्समक अवयव हो सकते हैं, ठीक है ना। इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अदिश अवयव ये भी होगा, इसका मतलब ये तत्समक अवयव भी होगा और अदिश अवयव हो सकता है। स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि ये अदिश अवयव भी है, ठीक है ना।
तत्समक अवयव और उसके बाद जो है अदिश अवयव एक दूसरे के क्या है, कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के कोइंसाइड है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट बात हम करते हैं शून्य मैट्रिक्स की, जीरो मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं रिक्त मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। लास्ट है आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम रिक्त अवयव भी बोलते हैं, रिक्त अवयव। इसमें रिक्त अवयव में क्या है, ऐसे एलिमेंट्स, मतलब ऐसे अवयव जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना। ऐसे अवयव जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, उनको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। अब हम देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, अवयवों की समानता क्या होती है। जैसे आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सारे थ्योरी आपको एक साथ बताए जाएंगे, जितने भी थ्योरी हैं इस चैप्टर के एक साथ बताए जाएंगे विथ, अब उसके बाद जो हम सॉल्यूशन करवाएंगे उसमें सारे फार्मूले को आप नोट्स में रखिए। नेक्स्ट है आपका अवयवों की समानता, अवयवों की समानता। जैसे आपको दो अवयव दिए जाएं, आपको दो अवयव, दो मैट्रिक्स दिए जा रहे हैं, आप कैसे बताएंगे कि इनमें क्या समानता है। पहला तो दो अवयव आपके गिवन है, सपोज दैट एक अवयव है a इज इक्वल टू अवयव ऑफ ए आई जे एंड दूसरा अवयव है v सफिक्स आई एंड जे। अब ये जो आई है ये आपको पंक्ति का, मतलब फर्स्ट पंक्ति है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, उसको शो करेगा, मतलब एलिमेंट्स को शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब सपोज दैट ये दोनों एलिमेंट्स में अवयवों की समानता बतानी है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों अवयव समान ऑर्डर के होने चाहिए। दोनों अवयवों की समानता क्या होनी चाहिए, एक समान मतलब ऑर्डर में होने चाहिए। अगर ये 2x2 में 2x3 में है तो ये भी 2x3 में होगा। नेक्स्ट दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस अवयव के सारे एलिमेंट्स और इस अवयव के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं अवयवों की समानता, जिसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें क्या बोलते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स सेम एज द एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों पर संक्रियाएं क्या क्या हैं, अवयवों पर संक्रियाएं क्या क्या हैं। जैसे सम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें अवयवों की संक्रियाएं क्या क्या हैं। अवयवों की संक्रियाएं ये हैं कि जैसे सम ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का जो आप योग करते हैं उसका मतलब हो गया किसी अवयव का एक सदिश से गुणा करना। पहला पॉइंट क्या है, सम ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट दूसरा है किसी भी, जैसे आप कोई अवयव है उसमें जो है k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब किसी अदिश गुणन से किसी भी अवयव में मल्टीप्लाई कर देना, इसको हम क्या बोलेंगे, अदिशों का गुणनफल, किसी अवयव में अदिशों का गुणनफल। नेक्स्ट है अवयवों का गुणा। नेक्स्ट क्या है, अवयवों का गुणा करना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस की एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि सम ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा, फिर उसके बाद अदिशों का गुणनफल, उसके बाद अवयवों का गुणा,
ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ये ऑपरेशन जो है, जैसे मैट्रिक्स का गुणा, मैट्रिक्स का सम कैसे करेंगे, 1 + b। अब इस मैट्रिक्स का आप जो है ऐसे मैट्रिक्स दिया जाएगा, उनको आप सम करेंगे। अब किसी भी मैट्रिक्स में k का गुणा करना है या अवयवों का गुणा कैसे आप करेंगे, जैसे कहीं पर भी a मैट्रिक्स दिया गया है, अब उसको कैसे, जैसे एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका हम गुणा बताएंगे। जैसे कहीं पर भी आपको 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इस टाइप से व्यू दिया जाएगा। कोई भी सेकेंड व्यू आपको गिवन है 2 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन दोनों अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे देखिए इसका जो यहाँ पे देखिए 3 क्रॉस सपोज दैट ये 2 क्रॉस है, 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 है, ठीक है ना। हमेशा देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि इस तरीके से अवयव नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक आपको अवयव दिया जाएगा जिसका पहले अवयव का, यहाँ पे देखिए इसका ये अवयव है, सपोज दैट इसकी जो है m क्रॉस n है, इसका जो कॉलम होगा, पहले अवयव का जो कॉलम होगा, दूसरे अवयव का पहले अवयव के कॉलम की जो संख्या होगी दूसरे अवयव के रो की संख्या होनी निश्चित है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो कॉलम, जितने कॉलम की संख्या होगी सेकेंड अवयव के उतने स्तंभों की, उतने पंक्तियों की संख्या होगी। अगर यहाँ पे n कॉलम है तो इसमें n पंक्तियां होंगी, तब इन दोनों अवयवों का आपस में गुणा किया जा सकता है। इसको हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अवयव के गुणन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आएंगे जो आपको मैट्रिक्स के एडिशन की हम बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इन सभी टॉपिक को आप जो है नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसके आगे जो है प्रोसेस हम लेके आएंगे थ्योरी का। ओके, थैंक यू।